मेरा नाम नेहा है। 24 साल की हूँ, मुंबई में रहती हूँ। और ये जो मैं आज बता रही हूँ, ये मैंने कभी अपने सबसे करीबी दोस्त तक को नहीं बताया। ये बात उस गोवा ट्रिप की है, जहाँ सब कुछ बहुत कैजुअली शुरू हुआ था। बस मैं, मेरी 3 फ्रेंड्स, सना, आर्या और प्राची, और साथ में था आर्या का भाई, विवेक। हाँ, वही विवेक, जिससे मैंने पहले ज्यादा बात भी नहीं की थी। बस इंस्टाग्राम पे कुछ लाइक्स और कभी-कभी हाय बाय। लेकिन उस ट्रिप में पता नहीं क्या हुआ। शायद वाइब था, शायद अल्कोहल था, या शायद मैं खुद को थोड़ा ज्यादा खुला छोड़ चुकी थी उस वक्त। पहले दिन हम वेगेटर के पास एक एयरबीएनबी में रुके थे। शाम को बीच से लौटकर सब चिल कर रहे थे। मैं बैल्कनी में अकेली बैठी थी, हेडफोन्स में म्यूजिक और हाथ में बियर। हल्की सी हवा, नम सा मौसम। तभी विवेक आया, बिना कुछ कहे बगल में बैठ गया। ना फ्लर्टिंग, ना एटीट्यूड, बस एक काल्म सा प्रेजेंस। मैंने हल्की नजर से उसकी तरफ देखा। लूज टी शर्ट, थोड़ा रफ बियर्ड, और आंखों में कोई जल्दी नहीं थी। उसने बस इतना पूछा, टायर्ड? मैंने सर हिलाया। फिर वो बस वहीं बैठा रहा। 2 मिनट, 5 मिनट, कोई ऑकवर्डनेस नहीं, कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती बात करने की। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा था, और वो एहसास बहुत नया था। सब अंदर गेम्स खेल रहे थे। मैं और विवेक वही बैल्कनी में बैठे थे। अब थोड़ा पास, शायद 2 बियर्स बाद, हमने बहुत धीरे धीरे बातें की। फोटोग्राफी, म्यूजिक और ब्रेकअप से उबरना कितना बेकार होता है जैसे टॉपिक्स। वो कोई हैवी बात नहीं कर रहा था, पर उसकी आवाज में एक आराम था, एक गहराई, जैसे मैं उससे कुछ भी बोल सकती थी। फिर एक पल आया जब मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी आंखों में देखा। कोई बात नहीं, सिर्फ वो नजर। और उसी पल मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया। बस हल्का सा टच, पर मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। रात के 2 बजे थे, सब सो चुके थे। मैं नींद में थी, या शायद खुद से झूठ बोल रही थी कि मुझे नींद आ रही है। तभी दरवाजा हल्के से खटका। विवेक था। उसने बस इतना कहा, वॉक पे चलना है। मैंने बिना ज्यादा सोचे स्लिपर्स पहनी और चल दी। बीच पे बहुत हल्का सा साइलेंस था। हम दोनों बेयरफुट चल रहे थे। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तभी वो रुका, मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में पूछा, नेहा, अगर मैं तुझे हग करूं तो अनकंफर्टेबल फील करेगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसने मुझे धीरे से बाहों में लिया, और उस एक हग में मैं शायद पूरी तरह से पिघल गई। उसके हाथ मेरी पीठ पर थे, और मेरी सांसें रुक गई थीं। कोई जोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक लंबा, गर्म, सांसों भरा लम्हा। हम वापस आए तो उसने मेरे बालों के पीछे हाथ घुमाया और धीरे से मेरे माथे पर लिप्स रखे। मैंने कुछ भी रेजिस्ट नहीं किया, ना चाहा रेजिस्ट करना। वो पल सॉफ्ट था, लेकिन उस सॉफ्टनेस में इतनी हीट थी कि मेरी रूह तक गर्म हो गई थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुझे लगता है हमने कोई गलती की? मैंने कहा, नहीं, मुझे लगता है मुझे पहली बार किसी ने वैसे देखा जैसे मेन हो। उसने मेरी उंगलियां थाम लीं, और उस रात हम बस साथ लेटे रहे। कोई एसेक्स नहीं हुआ, पर जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा इंटीमेट था। ट्रिप के बाद हम वापस आ गए। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की, हमने कुछ डिसाइड भी नहीं किया। पर सच ये है, आज भी जब मैं अकेली होती हूँ, उस रात का एहसास मेरी स्किन पे उतर आता है। उसकी सांस, वो हल्की सी पकड़, वो आंखें जो अंदर तक देख रही थीं, वो एक रज्जा थी जो मैंने खुद चुनी थी। शायद ये प्यार नहीं था, शायद वो एक ट्रिप वाला मोमेंट था, पर उस रात मैंने खुद को किसी के सामने पूरी तरह खोल दिया था, बिना डर के, बिना गिल्ट के। और उस एक रजा से मैंने जाना कि कभी कभी एक कनेक्शन बस एक रात का नहीं होता, वो अंदर बस जाता है, हमेशा के लिए। जो हुआ यूएसएस रात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। अगर आपको ये कहानी रियल लगी हो, दिल को छू गई हो, तो लाइक करो, कमेंट में बताओ, और ऐसे ही बोल्ड कन्फेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले राज के साथ।